दोस्तों, आज की इस जनरेशन के अंदर एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम चल रही है। एक तरफ तो इस जनरेशन को पैम्पर्ड जनरेशन कहा जाता है, ये कहते हुए कि इनको तो हर तरह के रिसोर्सेज मिले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ यही सेम जनरेशन अब तक की जनरेशन में सबसे ज्यादा प्रेशर झेल रही है, और ये प्रेशर है खुद को सोसाइटी में आगे रखने का, पैसा कमाकर घर वालों की नजरों में इज्जत बढ़ाने का, दोस्तों की इंस्पिरेशन बनने का, इन शॉर्ट दुनिया के सामने खुद को प्रूव करने का। इसके साथ ही इनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है। 20 से 25 साल की उम्र में तो इनको फाइनेंशियली फ्री होना है, जहां एक तरफ वो पैसा भी कमाते रहें और लाइफ को भी एंजॉय कर पाएं। आई एम श्योर कि आपके भी इनसे ही कुछ मिलते जुलते ही सपने होंगे, एंड इसके लिए आप बहुत माइंड लगा रहे होगे, इधर उधर आइडियाज ले रहे होगे और एक कंप्लीट प्लानिंग के साथ चलने का सोच रहे होगे। अब देखो, कम एज में अगर आप इस तरह की मेंटालिटी रख रहे हो तो ये कोई गलत चीज नहीं है। इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट अपने फ्यूचर को लेकर अब आप सीरियस हो चुके हो। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका ये जो ड्रीम है आपकी ही कुछ हैबिट्स की वजह से कभी पूरा नहीं हो पाएगा, तो क्या आपको मेरी इस बात पर यकीन होगा? शायद ना हो, क्योंकि अभी तक आपने अपनी उन हैबिट्स को नोटिस ही नहीं किया होगा। देखो, होता क्या है, हम लोग अपने किसी भी ड्रीम पर काम करते टाइम ये तो पहले ही सोच लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, बट इस बारे में हम सोचते ही नहीं कि क्या नहीं करना है हमको, जिससे आगे चलकर हमारा एक सपना सपना ही बनकर रह जाता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम जानबूझकर ड्रीम को त्याग देते हैं, यह हमें पता नहीं होता कि हमारे ड्रीम तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हम तो हर टाइम अपने गोल के लिए बेस्ट ही देना चाहते हैं, बट अपनी ही कुछ खराब हैबिट्स की वजह से दे नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि वो कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिन्हें अवॉइड करके अपनी फील्ड में आप सबसे आगे निकल सकते हो। एंड अगर आपने इस वीडियो की बातों को सिर्फ 2 महीने तक भी फॉलो कर लिया तो अपनी लाइफ में हो रहे बदलाव को आप खुद नोटिस कर पाओगे। तो बिना टाइम गवाए अपनी पहली हैबिट पर आते हैं, जो कि है फिक्स योर स्लीपिंग पैटर्न। मॉर्निंग में जब भी आप गलती से जल्दी उठ जाते हो तो उस टाइम पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि वो दिन आपका बाकी दिनों के मुकाबले काफी बड़ा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि आज का दिन 24 घंटे का नहीं है, 30 घंटों का है, और इतने ज्यादा टाइम में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि दिन के घंटों में तो कोई बदलाव नहीं आता, ये बदलाव आता है हमारे सोचने के तरीके में। बट ये जानते हुए भी हम जल्दी उठने की टाइमिंग को रिपीट नहीं कर पाते और अगले दिन वही 10-11 बजे पूरे आलस के साथ में उठते हैं। बट तब तक तो आप अपने दिन का लगभग 1/4 हिस्सा वैसे ही गवा चुके होते हो। अब ये बात तो है कि जैसी आज की जनरेशन की लाइफ चल रही है, इसमें जल्दी उठने का डिसिप्लिन पैदा करना काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि पूरी रात तो वो गेम्स खेलने और बातें करने में बिता देते हैं, एंड 5-6 बजे जो एक्चुअल में उनके उठने का टाइम होता है तब वो सोने की तैयारी करते हैं। बट अभी शायद आपको इसका अंदाजा नहीं लग रहा, बट ये हैबिट आपको धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट में डाल देगी जहां आपको खुद की ही काबिलियत पर शक होने लग जाएगा। एंड अब भी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आधी रात को टाइम बर्बाद करने के बाद खुद के लिए रेग्रेट फील करते होंगे। ये सोचते रहते होंगे कि मैं किसी काम का नहीं, खुद पर कंट्रोल तक नहीं है मेरा, मैं क्या अपना करियर बनाऊंगा। एंड फिर यही सोच फिर इन फ्यूचर आपको एक एवरेज लाइफ में फंसा देती है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना है तो सबसे पहले तो आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को फिक्स करो। इसको पहले आप 7 दिन के लिए एक चैलेंज की तरह लेकर देखो, फिर मेजर करो कि आप इन 7 दिनों में से ये कितने दिन कंप्लीट कर पाए, क्या क्या आपने इम्प्रूवमेंट्स की और क्या क्या कमियां हैं जो आप फिक्स करनी है आपको। एक बार अगर इसे आपने कंट्रोल कर लिया तो आगे की जो हैबिट्स आने वाली हैं उन्हें कंट्रोल करना आपके लिए और भी बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 2, डोंट स्किप वर्कआउट। अब देखो, वर्कआउट आपको लगता होगा कि सिर्फ बॉडी बनाने के लिए होता है या फैट लॉस करने के लिए होता है, पर नहीं, वर्कआउट का इतना ही मोटिव नहीं है। एक्चुअल में वर्कआउट आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। रोज रोज एक ही टाइम पर जाना, आधे 1 घंटे तक पूरे फोकस के साथ सारे सेट्स पूरे करना, पसीना बहाना, हो रहे पेन को महसूस करना, लगातार ये सब करना आपकी लिमिट्स को पुश करता है। मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने इस रूटीन को लगातार 3 महीने तक भी फॉलो कर लिया तो वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, क्योंकि इससे ये शो होता है कि उसका डिसिप्लिन लेवल बहुत हाई है। वो चाहे तो किसी भी तरह की अच्छी हैबिट को ईजिली डेवलप कर सकता है। इसके अलावा वर्कआउट के मैं आपको और भी कई फायदे गिना सकता हूँ। वर्कआउट करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, बॉडी ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्टिव रह पाती है, स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाती है, और बॉडी शेप में होती है तो आप दिखने में भी अच्छे लगते हो। यहाँ मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस मामले में जेनजी जनरेशन बाकी सभी जनरेशन से काफ़ी अच्छा कर रही है, बिकॉज मैक्सिमम जेनजीज अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, और यही रीज़न है कि अब हमको जिम और योगा का ट्रेंड काफ़ी देखने मिल रहा है। बट स्टिल कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्कआउट जैसी चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं, एंड एक्सक्यूज उनके पास में ये रहता है कि यार टाइम बहुत कंज्यूम होता है यहाँ, किस पर रखा है इतना टाइम,
एंड फिर यही लोग रात को 5-5 बजे तक अपने इसी कीमती टाइम को कहीं और ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो इन फालतू चीज़ों से खुद को दूर रखो और वर्कआउट की इंपॉर्टेंस को समझो। अगले 2 महीने के लिए खुद को ये चैलेंज भी देकर देखो और खुद के अंदर मेजर करो कि आप में कितना डिसिप्लिन है। नंबर 3, डोंट ईट अनहेल्दी फूड्स। कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि यार हम काम तो बहुत करना चाहते हैं बट बॉडी ही साथ नहीं देती हमारा। कुछ सीखने बैठते हैं तो बोरियत फील होने लगती है, कुछ एक्सप्लोर करते हैं तो थकान होने लग जाती है। मतलब 20 से 25 साल के यंग नौजवान इस बात से परेशान है कि वो कुछ भी कर लें बट उनकी बॉडी ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्टिव ही नहीं रह पाती। वेल, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है अनहेल्दी फूड का कंजम्पशन, जो खासकर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ कई लोग टेस्ट के चक्कर में हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि अपनी डेली लाइफ में आप जिस जिस तरह के फूड्स कंज्यूम करते हो उसी अकॉर्डिंग आपकी ओवरऑल बॉडी रिएक्ट करती है। आप हेल्दी फूड खाते हो तो नो डाउट आपकी बॉडी फिट और एक्टिव रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अनहेल्दी फूड खाने से ये लेजीनेस और बीमारियों का शिकार हो जाएगी। पर ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और मैं जानता हूँ कि आज से पहले भी आपने अनहेल्दी खाना ना खाने की कई नाकामयाब कोशिश करी होंगी। बट हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आज भी जब शाम होती है तो हम लोग टाइम से पहुंच जाते हैं बर्गर मोमोज वाले के पास और बिना अपनी हेल्थ की परवाह किए तब तक खाते रहते हैं जब तक या तो मन न भर जाए या फिर जेब ढीली ना हो जाए। सो अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जंक फूड एकदम छोड़ देने का वादा करना तो फ्लॉप आइडिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस पर आप टिक नहीं पाते। तो क्यों ना इस हैबिट पर कंट्रोल पाने के लिए एक अलग मेथड अपनाया जाए। मतलब खुद को पूरी तरह से जंक फूड से दूर रखने की बजाय आप कुछ टाइम के लिए जंक फूड की क्वांटिटी को कम कर दो। जैसे डेली अगर 100 का खाते हो तो कुछ दिन 40 या 50 का खाना शुरू कर दो। पूरे हफ्ते खाते हो तो 1-2 दिन का गैप लेना शुरू कर दो। और इसी के साथ में ये भी याद रखना कि जब भी आप कोई जंक फूड खाने जा रहे हो तो जाने से पहले घर से कुछ थोड़ा बहुत हेल्दी खाकर जाना। इससे अपने मूड के अंदर आप एक अलग ही बदलाव देखोगे, बिकॉज उस टाइम आपका कुछ बहुत ज़्यादा खाने का खुद ही मन नहीं करेगा। आपके बार बार ये माइंड में आता रहेगा कि अगर ज़्यादा जंक फूड आपने खा लिया तो उस हेल्दी फूड के न्यूट्रिएंट्स आपको मिल नहीं पाएंगे। यह चैलेंज बस आप 1 महीने के लिए लो, आपको खुद ही रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। बॉडी आपकी ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्टिव रहेगी और ज़्यादा फोकस्ड रह पाओगे आप। एंड अगर रिजल्ट्स आपके फेवर में रहे तो धीरे धीरे आप इस हैबिट से भी छुटकारा पा सकोगे। नंबर 4, डोंट ओवर स्पेंड। इस बात को मैं अपने काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ और अब भी रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आजकल के यूथ के लिए, ऐसे लोग के लिए जिन्होंने अभी अभी पैसा कमाना शुरू किया है। क्योंकि इस टाइम पर जब हमारे हाथ में पैसा आता है तो माइंड में हमारे बस ये चलता रहता है कि इसको खर्च कैसे करें। एंड इसी सोच में इस दौरान हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं जो इसमें गलती पूरी तरह से हमारी भी नहीं है। हम चारों तरफ से ऑलरेडी कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो या तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस या सब्सक्रिप्शन के थ्रू बस पैसे निकलवाना चाहते हैं हमसे। वो तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं, हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज का यूज करते हैं ताकि कैसे भी करके वो आपको अपनी चीज खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस कर पाए। एंड ये मार्केटिंग तो इनकी भाई ऐसे ही चलती रहेगी, बट आपको ये फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी वीक बना सकती है। बिकॉज ऐसे में आपका पूरा फोकस तब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से हटकर सिर्फ खर्च करने पर होता है। यह एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप फंसते भी जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दूसरों के कहने पर अपना पैसा आप गंवाते चले जा रहे हो। देखो, अगर आप यंग एज में हो तो एक बात अभी अपने माइंड में बिठा लो, जिंदगी भर अगर आपको नौकरी नहीं करनी और खुद का कोई बिजनेस करके उसको आगे ले जाना है, जो कि आई नो आप में से कई लोगों का यही टारगेट होगा, तो उसके लिए आपको एक टाइम पर बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। और पैसा आपके पास तभी बन पाएगा जब आप अभी से उसको बचाना शुरू करोगे। इसलिए अननेसेसरी चीज़ें खरीदने से बचो और खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करो। इंस्टेंटली अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो हाथों हाथ उसे खरीदने की जगह अपने आप को 2-4 दिन का गैप देकर थोड़ा सोचने का मौका दो, खुद को रियलाइज कराने का मौका दो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए। यह चैलेंज भी आप 2 महीने तक लेकर देखो, आप खुद नोटिस करोगे कि आप कई फालतू चीज़ें खरीदने से बच गए। तो ये थी वो 4 हैबिट्स जो आपको एक चैलेंज की तरह लेनी है। इन सारी बातों पर अगर आप डिसिप्लिन के साथ में टिके रहते हो तो आपकी लगभग 90% प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। इस पूरी वीडियो पर जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको पैसा कमाने की प्रो टिप्स लेनी है तो इसके लिए ये वीडियो है, आप यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हो। सो टेक केयर और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।